नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से BTSC ANM 10,700 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारी बहनें ANM 10,700 में आवेदन किए हैं, आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी बताने वाला हूं वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा काउंसलिंग अब एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अखबारों के भी माध्यम से अपडेट आ चुका है कि अगले महीने से काउंसलिंग शुरुआत होगा, यानी कि आपको अगले महीने के पहले सप्ताह से ही कुछ ना कुछ यहां पर सूचनाएं जारी होने लगी हैं। लगभग आप कह सकते हो कि विभागीय का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अगले महीने तक यहां पर समय मांगा गया है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाएगा, पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। उसका मुख्य कारण एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका कागजात का सही रहना नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको अभी पता भी नहीं है कि क्या क्या कागजात ले जाने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो आपको कागजातों को लेकर के भी अपडेट देंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से कागजात लगेंगे। और खास तौर पर दोस्तों, बहुत सारे लोग का यहाँ पर डाउट है कि सर एनसीएल कब का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यताओं के भी प्रमाण पत्र पर एक डेट फिक्स किया गया है, उसी के अंतराल में आप लोग को डेट के अंतराल में ही होना चाहिए। कंप्लीट जानकारी आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं 9 कागजातों के नाम बताने वाला हूँ। इसमें कुछ यहाँ पर कागजात है जो कि ऑप्शनल है, मतलब कि कोई लोग डाल भी सकते हैं, कोई लोग नहीं भी डाल सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट्स का मतलब कि ये जो भी यहाँ पर कागजात होने वाले, डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, उसका आप कह सकते हो इशू डेट क्या होना चाहिए, या फिर जो कि आपका कागजात है वो कब तक निर्माण होने का यहाँ पर आदेश दिया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, काउंसलिंग में ये सभी कागजात भी 100% लगेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले तो समझना है, सबसे पहला जो कि कागजात है आप सभी का एज प्रूफ। एज प्रूफ में बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना जन्म प्रमाण पत्र भी दिए होंगे। देखिए, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, 10th का सर्टिफिकेट इसी के लिए मांगा जाता है ताकि आप लोग का एज प्रूफ देखा जाए। 10th का सर्टिफिकेट के नंबर से, मतलब कि आपका जो 10th का आपने नंबर दिया है उसके आधार पे यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो, ना ही मेरिट लिस्ट बनेगा, ना ही आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट बनने वाला है। आपका काउंसलिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट डायरेक्टली आपके डिप्लोमा के अनुसार से बनने वाला है। तो ये जो कि आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट्स लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एज को कैलकुलेट करने के लिए लिया गया है। ये बात एकदम समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये कहना है कि सर हमारा 10th में नंबर कम है तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी सोचिए, जब कोई स्टूडेंट्स एएनएम का डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो जरूरी है कि 10th पास ही किए हुए हैं, उतना विभागीय को भी पता है। इसी कारण ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपका 10th किए हो नहीं किए हो, इसके लिए सर्टिफिकेट ये मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ एज प्रूफ के लिए। तो ये बात साफ रखिएगा। आप लोग का जो कि डॉक्यूमेंट है एज प्रूफ, यानी कि आपका अगर आपका जो कि जन्म प्रमाण पत्र है, या फिर आप मान के चलिए आपका जो कि 10th का सर्टिफिकेट है, दोनों को रेडी रखिए। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो आपका आईसीएसई बोर्ड का हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बोर्ड आते हैं। तो वहां पर कोई भी बोर्ड का है तो आपको ये जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर बात करें तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कह सकते हो कि आप कहाँ के निवासी हो, इसका एक प्रूफ होता है। निवास प्रमाण पत्र आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका एक इसमें जो कि आप लोग को कागजात, आप में से कई सारे लोग बनवाए होंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं होगे तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाता है कि आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप लोग का जरूरी है। अगर जो लोग यहाँ पर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे तो उन्हें डायरेक्टली आप एक तरीके से कह सकते हो कि जनरल में डाल दिया जाएगा। इन्हें निकाला तो नहीं जाएगा, पर जनरल में डाल दिया जाएगा। और आपको पता भी है जनरल में जाने के बाद क्या स्थिति निकलती है, क्योंकि इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यानी कि जनरल में डाल दिया जाएगा। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंशियल प्रूफ भी बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है, बहुत सारे लोग को कमी पता है इसके बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ एएनएम। देखिए, मैं इसके बाद आपको प्रूफ भी बताऊंगा। सर्टिफिकेट ऑफ एएनएम क्या है, जो आपने एएनएम का डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि नए नए अभी एएनएम किए होंगे, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा निकाल दिए होंगे और वो दिखा दिए होंगे। पर सर्टिफिकेट ऑफ एएनएम बहुत ही कम कैंडिडेट, जो कि मैं बहुत ही कम नहीं करना चाहता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट, यह आपको आवेदन करते समय भी मांगा गया था। अगर आपने दिया होगा तो आपको काउंसलिंग में भी इसे 110% आप सभी को ले जाना होगा,
क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर आप सभी के लिए होने वाला है। एक मेन प्रमाण पत्र आप एक तरीके से कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ एएनएम का ही प्रमाण पत्र होगा। इसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको ध्यान रखना है कि जो कि एससी और एसटी कैटेगरी है उन लोग को कास्ट सर्टिफिकेट ही ले जाना है, पर जो कि बीसी और ईबीसी यानी कि BC1 और BC2 से जो बिलोंग करते हैं उन सभी को यहाँ पर आप लोग के लिए नन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र भी आपका जरूरी है। एनसीएल कब का होना चाहिए ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ साथियों, इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इसमें आधार कार्ड देना है या फिर पैन कार्ड दो, कोई भी दे सकते हो। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों ले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये ध्यान दीजिएगा सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी में आपका नाम सही होना चाहिए, सभी में आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, और जो भी आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, फादर्स नेम, सभी डॉक्यूमेंट्स में एक होने चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है, कहीं पर नाम गड़बड़ है, आधार कार्ड में जैसे नाम गलत है, तो आप उसे सुधरवा सकते हो। अभी सुधरवाने का मौका भी आप लोग सुधरवा लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इसके बाद आपको बता देना चाहते हैं 6वें नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है वो है आपका बीएनआरसी का कागजात यानी कि रजिस्ट्रेशन कागजात। देखिए सबसे पहले तो आपने एएनएम का डिप्लोमा देखा ही, वो तो है ही, साथ में बीएनआरसी का कागजात भी आपका जरूरी है साथियों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी का मार्कशीट जो कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है, दोनों का यहाँ पर मार्कशीट आपको एएनएम का ले करके आना है साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं जो कि ऑप्शनल है, यानी कि कोई लोग यहाँ पर दिए हैं, कोई लोग नहीं दिए हैं। जिनके पास जैसा कि आपको पता होगा एक्सपीरियंस का भी नंबर ऐड हो रहा है और साथ में हायर क्वालिफिकेशन का। तो अब जो कैंडिडेट्स एएनएम करके जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जैसे बड़े पोस्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर फायदा मिलेगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा। साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर अनुभव है, तो वो भी आप लोग को ले जाना होगा। अब यहाँ पर मैं जानकारी बताने वाला हूँ कि कौन से कागजात का क्या डेट यहाँ पर मांगा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियली विज्ञापन में और स्कूटनी के भी फॉर्म में लिखा गया है, तो आप लोग को ध्यान देना है। खासतौर पर मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो शैक्षणिक योग्यताओं के जो भी प्रमाण पत्र हैं वो 1/9/2022 के पहले के ही होने चाहिए। जी हाँ साथियों, ये नहीं कि आपका जो कि शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है तो वो आपका 1/9/2022 के बाद का। अब बहुत सारे फ्रेंड्स को लगेगा कि ये शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र कौन सा है, तो देखिए जैसे आपने एएनएम का डिप्लोमा किया, आपका एएनएम का सर्टिफिकेट्स हुआ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दिया गया है। तो आपको ये 1/9/2022 के पहले का ही होना चाहिए। जब आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हो शुरू हुआ था उससे पहले के आपके होने चाहिए, वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए नए अभी करेंगे और काउंसलिंग में ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था और वो इस भर्ती में परमानेंट भर्ती में आवेदन किए थे। तो ऐसे में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसी कारण से ये डेट फिक्स किया गया है। और ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सभी अगर दिक्कत होता है, मतलब कि डेट अगर आगे पीछे भी होता है तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि काउंसलिंग से भी आपको बाहर कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जो कि आपका परिचारिका निबंधन परिषद यानी कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन कागजात है, साथ में आपका यहाँ पर जो कि आरक्षण प्रमाण पत्र है, आरक्षण प्रमाण पत्र में सभी कागजात आ जाएगा, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो। तो जो भी एसटी वाले उनके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो एनसीएल है वो बीसी और ईबीसी के लिए, और जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए भी एक जो कि बनाया गया है कि आपका सालाना इतना से कम है, तो आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट है और जो भी कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट है वो सभी दिनांक 15/9/2022 तक यहाँ पर निर्गत का होगा। और अगर इससे आगे का है, जी हाँ साथियों, अगर इससे आगे का है तो उसको निर्गत या फिर आपका ये मान्य नहीं किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें बता रहे थे कि सर हमारा एनसीएल 15 का आप बता रहे हो तो लेकिन 17 का है या फिर 19 का है या फिर 20 का है। तो देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर देखिए 2-3 दिन का आगे पीछे है तो उतना बड़ा दिक्कत तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपका 1 महीना या फिर आपका ये 2 महीना 3 महीना का दिक्कत है तो आप पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। यहाँ पर काउंसलिंग में भी आपको हो सकता है कि यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही बनवा लेने चाहिए थे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरत हैं, और ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये 15/9/2022 के बाद के नहीं होना चाहिए, और उससे भी पहले आपको 1 साल के अंतर्गत के ही बनाने चाहिए थे। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था साथियों। साथ में जो कि कार्य अनुभव की गणना है वो 2/8/2022 से किया जाएगा। यही कुछ जानकारी आप लोग को बताना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर घबराए हुए आधार कार्ड को लेकर के या फिर बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई भी डेट यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। डेट फिक्स किया गया है तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और साथ में जो आपकी बीएनआरसी का कागजात है और आपका जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है और ये कार्य अनुभव वाले के लिए ही डेट फिक्स किया गया। तो जानकारी यही थी आप लोग को बताने के लिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।